ਸਲਾਮੁਅਲੈकुम जी। लो जनाब असी ना अज पीर को आए हैं जनाब मेरी स्पैशल दावत ते इन्होंने जनाब मेरी सानू चाह की दावत दी है कि साढ़े को आओ तो जनाब मेरी चाह साढ़े को पीओ ते नाले इन्होंने नाल गपशप कर लाने नाले तुहानू जनाब मेरी इन्हों के बारे दसने ते शाह ही कहते हैं कि सानू ना कोई गल सुनाओ। हुण तुसीं आए हो तो जनाब मेरी कोई गल भी सुना दो। तो मैं शाह जी गल की सुनानी है भी दुनिया के उत्ते बड़े रंग ने, दुनिया के हर रंग ने, कोई जिस लाइन के उत्ते लगा है ना उहदे उस तरह के मामला तुसी इत्थों तक देखा होना है कि तुसी जिस फसल दे विच, जिस इलाके दे विच, जिस मुल्क दे विच कदे तुसी जानवर भी देखो ना, जिस तरह की मिट्टी होवे, जिस तरह का उत्थे फल होवे, जिस तरह का उत्थे दरख्त होवन, उस तरह के उहदे उत्ते कीड़े मकोड़ियां का भी रंग उस तरह का होंदा। तो इस तरह जिंदगी है कि तुसी जिंदगी जनाब मेरी जिस तरह की जी रहे हो, जिस तरह के लोग ने तुहाडे नाल, उस तरह का ही रंग जिहड़ा है वो तुहाडे ते भी जनाब मेरी उहदे असरात जिहड़े ने इस तरह के जिंदगी दे विच आ जांदे ने कि बंदा किसी हाजी नवाजी कोले बह रहा है, कोई जनाब मेरी किसी दूसरी लैन का कोई गान बजाण वाला है, कोई यानी जिस कैटागरी के किसी बंदे को तुसीं बह रहे हो उस तरह का तुहाडा माइंड सैट, तुहाडी सोच, तुहाडे ख्यालात, तुहाडी गल करन दा अंदाज तक जिहड़ा है वो उस तरह का रह जाएगा कि जिस तरह की तुसीं महफल कर रहे हो। पता जी महफल का बड़ा तसीर होंदा। एक बीबी का विआह होंदा है तो अपने जनाब मेरी ससुराल जाती है तो भी सब उत्थे ना जनाब मेरी वो जिस वे दूसरे दिन आती है ना तो अपनी माँ नूं जनाब मेरी बाहों फड़ के ते बिठा लैंदी है अपने कोल ते कहंदी है भी बेबे मैं तेरे को एक गल पूछूं। तो उसकी माँ उन्होंने जनाब मेरी बड़े प्यार नाल कहंदी है भी धीए पुछ किहड़ी गल पुछनी है। तो कहंदी है भी तू मेरे प्यो नाल 30 वरे कट छड़े, ठीक है 30 साल तू मेरे प्यो नाल कट छड़े, तो मैं एक गल पूछना चाहनी हाँ बई खसम दे नाल जिंदगी गुजारन दा मनु वल ते सखा, तेरा तजर्बा, तेरी तू मेरे अब्बे नाल ऐनी जिंदगी गुजारी है। तो उन्हें शाह जी उन्हें जनाब मेरी माँ ने सोच के ना ऐं एक होका भर के उन्हें कहा हाँ धीए आइए तो कोई 4 दिहाड़े जनाब मेरी इंजॉय कर लेंदी या जनाब मेरी 4 दिहाड़े फिर तुर लेंदी। तो फिर उन्हें कहा नहीं 4 घंटे भी नहीं निकलते, मैं अपने घर के माहौल नूं समझनी हाँ तो फिर मैं यह समझनी हाँ भी मनु भी यह गल पता होना चाहिए भी साढ़े घर च सुकून की असल वजह की है। उन्हें अपनी माँ को जो यह गल पूछी तो माँ ने बड़े तरीके नाल उन्हें कहा भाई धीए लम्मी जी गल सुनावा कि निकी जी। उन्हें आख्या निकी सुना लम्मी सुना लेकिन असल गल दस। उन्हें आख्या फिर लफज एक ही आ बई सारे जहान नाल जे तेरी विगड़ जाए, एक ही गल दसन लई हुण मां जरा ध्यान नाल, सारे जहान नाल जे तेरी विगड़ जाए पर एक खसम नाल तू प्यार रखे। हाँ उन्हें कहा जी सारे मुल्क नाल यानी कह सकते हो भी रिश्तेदार पिंड जिला हर बंदे नाल तेरी जे ना बने तो ना बने पर एक खसम नाल तू प्यार रखी। गल है ये भी खसम ओदी जात भी हो सकती, गल तो तुहाडे माइंड की है ना कि तुसी ओदा तर्जमा जिधर मर्जी लै जाओ बई जिदे नाल तुसी जिंदगी गुजारनी है। इत्थे माहौल पीर साहब इस तरह का बन चुका है कि रिश्तेदारां नाल, महल्ले वालियां नाल, पिंड वालियां नाल, अपनी लग ला नाल, जने दी जनानी दी सारियां नाल गुजारा हो सकता है लेकिन जनानी दी एक ही जिद है कि जने दी कण लगनी चाहिए। वो कंड ला के वो अपनी जिद समझती है कि बई मैं जड़ा ना पीर साहब ये गल्लां कुछ माइंड सैट वालियां नहीं हैं महसूस करने वाली ना। असीं कोई किसी जात नूं फोकस किसी एक बंदे ते अटैक नहीं कर रहे, गुनाह दो पासे भी हो सकता है लेकिन ज्यादा तादाद जिधर अक्सरीयत होवे, मैं पता जी सियाणे कहंदे ने कि तादाद नूं भी देखा जाता है कि ज्यादा लोग जिस गल नूं कहण ਉਹਦੇ ਤੇ गौर भी किया जा सकता कि बई क्या है गल सच्ची है, क्योंकि कोई एक अद्ध बंदा तो यह गल नहीं ना कह रहा। अक्सरीयत यह गल कहती है बई सारियां नाल जे बन जाती है लेकिन खसम नाल नहीं बनती। हालांकि खाना पीना सोना बहना रहना हर हवाले नाल ओहदे कोलों ते ओहदे नाल ही नहीं बनती।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਨਾਨਾ, ਭਰਜਾਈਆਂ, ਦੇਵਰ, ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੋਕਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਬਾਕੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਆਣ ਕੇ ਖਾਏ ਪੀਵੇ ਰੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਰਤੂਲ ਦੇ ਛੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਜੜਨ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਔਰ ਖਸਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਸਮ ਕੀਤਾ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਈ, ਉਜੜਨ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਫਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦ ਔਰ ਅਨਾ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਆ, ਜ਼ਾਨੀ ਆ ਔਰ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। तो अल्लाह के नबी ने यकीन करो कि मोतबर और कितनी वजनी, और मैं कहना भी तुसी सारी जिंदगी भी कदे आदे बारे सोचो। अल्लाह के नबी ने पता की क्या, उन्हें आखा सारे काम कर ले, झूठ मारना छड़ दे, झूठ मारना छड़ दे, बाकी जो मर्जी कर ले। लो बंदा यकीन करो भी एक तू 2 दिन तो बाद मुंह भरने जा पे। उन्हें कहा यार रसूलल्लाह होर सारे काम करवा लो, लेकिन झूठ ही ते मेन वजह, क्योंकि पहला लफ्ज ही झूठ होंदा। जेड़ा बंदा झूठ मार सकता ना दुनिया का हर काम कर सकता। हालांकि देखण विच बंदा कहता है कि भी उन्होंने शराब छड़ानी चाहिए सी, जना छड़ाना चाहिए सी, चोरी छड़ानी चाहिए सी, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं वो कर लै, तू झूठ मारना छड़ दे। झूठ चूंकि मेन वजह है सर। जदों कोई बंदा आंदा तुहाडे कोले, उन्होंने बंदा कहता नमाज पढ़ी आ, उन्होंने झूठ नहीं मार सकता, काबू आ गया ना। तो जो वो कहता मैं नमाज नहीं पढ़ी तो वो बंदा जुतियां खाण के काबल हो जाता। सो औरत की जात नूं बददुआ है कि ये झूठ मारदी, और झूठ ही यदी जलालत का असल सबब बनता। फिर झूठ उत्ते झूठ उन्होंने मारना पैंदा। वो गल वधदी पई सब, गल बड़ी दूर टुर गई है। मैं असल जनाब मेरी तुसीं कहा सी कि गल सुनाओ, वो गल बड़ी लम्मी हो गई है। तो बहरहाल मैं मुकम्मल करना है कि अगर बंदा झूठ छड्ड दे ना तो बाकी जिहड़े गुनाह ने ना वो छड्डे जा सकते हैं। इसकी वजह नाल ही अगों बंदे नूं जनाब मेरी शहजादी ने दी भी तुहानूं गल दसदा कि शहजादी ने कहा सारियां दी मां नूं, ओहदी अपनी मां ने पूछा कि जैदी मेरा, उन्हें आख्या तेरी नूं 2 वारी। इन्हां दी कसम नहीं खाधी जाती, अज दी नहीं, मेरी जुबान पुरानी गल है। लेकिन औरत सब तो पहला, मैं अगे भी पहला भी पीर साहब इस मौजूद है कि औरत साडी मां, औरत साडी भैन, औरत साडी बेटी, औरत तू असी, यानी औरत बगैर दुनिया नहीं है भी। लेकिन मामला सिर्फ डिस्कस इस मौजू पे हो रहा है कि सच्चाई जड़ी कि अल्लाह ताला इन्हों हदायत दे जड़ियां ते खानदानी ने, वो तो फिर खानदानी ने ना, वो तो फिर उन्होंने नाल ते कोई शै नहीं ना रलदी। फिर उन्होंने विचों जड़ी नस्ल होंदी है वो तो फिर असल होंदी है ना। उन्होंने तो मामला ही हो रहे ना, उन्होंने तो बहस नहीं हो रही। लेकिन जड़ियां मैं तो फिर वही गल हो जाएगी कि बई जड़ियां पीच ते टॉप ते भी सन ना, उन्हों का भी बुढ़ापा देख लो, फिर इन्नी जलालत का गुजरता है जिन्होंने सारी जिंदगी अपने आप को जनाब मेरी लोहा मनवाया और समझते हैं कि असी किसी भी स्टार को देख लो जिन्नियां भी हैं, उन्हों की अखीर फिर इतों तक होती है कि उन्होंने गौरमेंट के हस्पताल भी बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते बीबी लै जाओ इन्होंने, ठीक है ना। गौरमेंट के जोड़े हस्पताल होंगे ने वो भी नहीं रखते उन्होंने, ऐसियां उन्होंने, क्योंकि जवानी में उन्होंने भी गुलशरे उड़ाए होंगे। सो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि 2 मियाँ बीवी का इकट्ठा रहना, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ बरकत, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ सच्चाई है, यही जनाब मेरी चेहरे का नूर है, यही बुढ़ापा है, यही जवानी है, यही लड़कपन है। ये जब तक ये दोए जनाब मेरी मामला जोड़े इकट्ठे ना रहन, दोए जी कह सकते हो या दोए जो भी जिंदगी का पहिया चलना ही था है कि जे बराबरी की सतह पर जदों भी जनाब मेरी एक बंदा मोंढा चुकन की कोशिश करेगा, जेड़ा जिथे अल्लाह ताला ने दर्जा दिता है। मैं फिर वही गल दसना पाया कि भाई एक अमेरिका की रिसर्च के विच भी जनाब मेरी नहीं आया कि एक औरत का अल्लाह ताला ने जिहड़ा हिस्सा रखा है वो उन्होंने भी जरूरत बनी कि उन्होंने मिस्र च फोन किया कि भाई जनाब मेरी सानू यह नहीं समझ आ रही लैबार्टरी के विच। फिर वो जरा रिटेल ना लम्मी हो जानी है, फिर वो मौजू के बाद इंशाल्लाह गल करांगे
ਕਿ ਬਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਟੂਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਵਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਘਾਟੇ ਨੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਸੁਣਾ ਛੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸਲਾਮ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ। ਮਾਸਲਾਮ।